नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जो कि आज यानी कि 23 दिसंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आप सबों को MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा। तो साथ ही साथ आप लोग भी मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, यानी कि 40 में से आप सभी ने कितना नंबर लाया है। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ आप लोग मिलाते चलिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन तो करवाया ही जा रहा है, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसका आंसर की अपलोड किया जाएगा। तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। तो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का कारण था। जो यूरोप वासियों के द्वारा विभिन्न देशों में जाकर के उपनिवेश की स्थापना किया जा रहा था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था कच्चे माल की प्राप्ति करना, साथ साथ निर्मित माल की खपत करना और ईसाई धर्म, यानी कि जो अंग्रेजों का यूरोप वासियों का धर्म क्या था? ईसाई धर्म था। तो वो अपने धर्म को प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, तो ये तीनों मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसके मूल निवासी आपका मावरियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मावरियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि चीनी क्रांति कब हुई? तो चीन की क्रांति आपका 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1911। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, क्यूमिंतांग दल के संस्थापक कौन था? तो क्यूमिंतांग दल का जो संस्थापक है बच्चों ये आपका डॉक्टर सनायत सेन थे। ऑप्शन नंबर के इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सनायत सेन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो जो आपका अफीम युद्ध है ये आपका चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चीन एवं ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो टोक्यो का पुराना नाम आपका क्योटो था। और टोक्यो क्या है जानते हो ना? तो ये आपका जापान की राजधानी है बच्चों। ठीक है, टोक्यो। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था? तो क्योटो था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि उपनिवेश स्थापित करने वालों को कहा जाता है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि सेटलर क्या है? तो सेटलर को ही क्या कहते हैं? उपनिवेश को स्थापित करने वाले को ही सेटलर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेटलर हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपका है कि सेटलर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा उपनिवेश स्थापित करने वालों को सेटलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रेरी सारागाह कहाँ था? ठीक है, तो प्रेरी मैदान आपका कहाँ है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रेरी सारागाह कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जॉन विल्किस बूथ द्वारा किस अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की गई थी? तो जॉन विल्किस बूथ के द्वारा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, इसकी हत्या की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अब्राहम लिंकन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ? तो ताइवान चीन से आपका 1949 में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1949। अब देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसके आंसर को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सेटलर से आप क्या समझते हैं? तो अभी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था कि जो उपनिवेश स्थापित करने वाले को क्या कहा जाता है? सेटलर कहा जाता है। चलिए इसका आंसर बताता हूँ डिटेल में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था कि गोल्डन रश से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद क्या है कि अमेरिकी क्रांति से आपके क्या कारण थे? ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। उसके बाद है सनायत सेन की 3 सिद्धांत क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि चीन में साम्यवाद के उदय एवं विकास की विवेचना कीजिए। जापान के आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-3 नंबर वाले ही क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे 10 होना चाहिए। 3 नंबर वाले यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन आपका क्या था कि सेटलर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेटलर या आबादकार उपनिवेश स्थापित करने वालों को कहा जाता था। यह सब दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, क्योंकि डच ने दक्षिण अफ्रीका में राज किया था, आयरलैंड एवं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए, और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयुक्त होता था। इसी को क्या कहते थे, जो उपनिवेश स्थापित करते थे उसी को सेटलर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गोल्ड रश से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में सोने को लेकर के काफ़ी आशावादी थे। 1840 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सोने के निशान पाए गए थे। उन्होंने अच्छा भाग्य कमाने की आशा में यूरोपियों के बीच अमेरिका में प्रवेश करने की आंधी दौड़ पैदा कर दी, ठीक है। वे केवल सोने के भंडार पर नियंत्रण के लिए सोने प्राप्त करना चाहते थे। यूरोपीय लोगों के बीच इस दौड़ को गोल्ड रेस, यहाँ पे रेस होगा, ठीक है, गोल्ड रेस अथवा गोल्ड रश भी कहा जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या था कि अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन का नंबर आगे पीछे हो जाए, क्वेश्चन के नंबर पे नहीं, क्वेश्चन क्या था उससे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अमेरिकी क्रांति देखिए, अमेरिकी क्रांति के कारण थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध के में जन समर्थन, आर्थिक असमानता, ब्रिटिश शासन के नियमों के खिलाफ विरोध, इसके अलावा अमेरिकी नागरिक की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता की चाहत भी इस क्रांति का मुख्य कारक था, ठीक है। तो ये आपका अमेरिकी क्रांति के मुख्य कारण थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भले ही आपके बोर्ड एग्जाम जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है, आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पे आप लोग ज़्यादा फोकस मत कीजिए, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये फाइनल में आएंगे और यही टेस्ट वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि सनायत सेन के 3 सिद्धांत क्या थे, ठीक है। तो देखिए सनायत सेन के नेतृत्व में 1911 में मांचू साम्राज्य के समाप्त कर दिया गया और चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई। वे आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। वे एक गरीब परिवार के थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, जहां पे परिचय लोकतंत्र व ईसाई धर्म से हुआ। उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, परंतु चीन के भविष्य को लेकर के चिंतित थे। उनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सान मिन चुई के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जो कार्यक्रम है 3 सिद्धांत, जिसे आपका चीनी भाषा में सान मिन चुई कहते हैं, के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 सिद्धांत क्या क्या थे, तो देखिए पहला था राष्ट्रवाद, ठीक है। इसका अर्थ था मांचू वंश, जिसे विदेशी राजवंश के रूप में माना जाता है, को सत्ता से हटाना, साथ ही साथ आपका साम्राज्यवादियों को हटाना। अगला इसका सिद्धांत था गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, यानी कि लोकतंत्र के जैसे सरकार की स्थापना किया जा सके, यानी कि वहाँ पे क्या जो प्रेसिडेंट हो वो बार बार चुन करके आए, ठीक है। एक ही व्यक्ति जिस तरह से राजा में पहले चलता था उस तरह से आपका वंशवाद ना हो। वही लिखा हुआ है कि अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना तथा गणतंत्र की स्थापना करना। समाजवाद, उसके बाद तीसरा सिद्धांत था समाजवाद, जो पूंजी का नियमन करे, भूस्वामित्व में समानता लाए। सनायत सेन के विचार में कुमोनितांग के राजनीतिक दर्शन का आधार बने। उन्होंने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, इन 4 बड़ी आवश्यकताओं को रेखांकित किया था, ठीक है। तो ये इसका क्या था, आपका 3 सिद्धांत थे। इसके 3 सिद्धांत को कार्यक्रम बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम है। तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही आपको बताता हूँ, ठीक है। बोलिएगा तो डिमांड रहेगा तो सारा मैं करवा दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से VBI चैप्टर वाइज आपको MCQ करवाया जाएगा, यानी कि फुल तैयारी आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।